मोदी जी बोल रहे दिल्ली सरकार गलत है, तो तुम खुद आगे बचा लो ना, खुद बचा लो आगे। 10 लाख का चेक मारो उनके मुंह पे, सही है? ये सही है क्या? इंसाफ दो उन्हें। यहाँ जितनी भी लड़कियां खड़ी है ना, सारी मार्शल आर्ट एंड ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक सीखती है सब। हम है, कॉन्फिडेंस है, कोई छू के तो दिखाए, अभी यहीं पर कर देंगे उसकी ऐसी तैसी। और ये कॉन्फिडेंस हर लड़की के अंदर होना चाहिए। राजनीति में किसी नेता की लड़की साथ हो जाए ना, अब भी इंसाफ हो जाएगा यूं 2 मिनट में। ये बच्चे पागल है क्या? हम पागल है? देश की राजधानी दिल्ली, देश में आप कह लीजिए देश का गौरव, जहां देश के सारे नेता, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी बड़े नाम, जितने भी राजनीति के बड़े पद आप जानते हैं, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। और ये जो जिस एरिया में मैं अभी खड़ी हूँ, ये एक छावनी है, दिल्ली कैंट का एरिया है, और इसके अंदर ही है नागल गाँव, जहाँ 9 साल की एक बच्ची के साथ दिन दहाड़े पहले तो उसके साथ रेप किया गया, फिर उसकी हत्या की गई और फिर उसे जला दिया गया। अब आप सोच लीजिए कि अगर आप दिल्ली में ऐसे एरिया में, जहां आपके इस गांव के जस्ट बगल में एक चौकी है, पुलिस चौकी है, और चारों तरफ यहां सेना के जवान तैनात हैं, ऐसे जगह पे भी अगर एक बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो आप खुद को कहां सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, मुझे नहीं पता। उस बच्ची के लिए इंसाफ की मांग लगातार तेज हो चुकी है। 1 हफ्ते हो चुके हैं इस कांड को, सरकार के कान पर अब तक जू नहीं रेंगी है। चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, दोनों ही सरकारें अपने हाथ और मुंह बंद किए हुए बैठी हैं। कुछ बच्चे हैं इस वक्त जो गुड़िया के लिए इंसाफ की मांग करने आए हैं। इन बच्चों को क्या कुछ पता है गुड़िया के बारे में, और क्यों और किस लिए वो इंसाफ की मांग करने आए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। ये बच्चियाँ हैं। बेटा, आप लोग कहाँ से आए हो? हम तिलक नगर 80 गज से आए हैं। किसी एनजीओ से हो? एनजीओ से नहीं, हम एक फाउंडेशन से, स्टार फाउंडेशन। आप यहाँ क्यों आए हो? हम गुड़िया के हत्यारों के लिए जो फांसी है उसके लिए अपील करने आए हैं। क्या हुआ था गुड़िया के साथ? उसका बलात्कार हुआ था, रेप हुआ था उसका। वो पानी भरने गई थी शमशान घाट में, 9 साल की वो गुड़िया थी। वहाँ पे पंडितों ने उसके साथ दुष्कर्म करा, तो हम उसी के लिए आए हैं। ये जो शब्द है बलात्कार, जिसे हम दुष्कर्म कह देते हैं थोड़ा ढकने के लिए, ये बोलते वक्त कितनी आप लोगों की अंदर से रूह कांपती है? बिल्कुल रूह कांपती है। अभी भी मतलब मेरे पैर से कांप रहे हैं इस टाइम, मेरी आवाज़ में भी कांप रही है। आप कितने साल के हो? 23। एक 23 साल की बच्ची जब कह रही है कि बलात्कार शब्द बोलते हुए उसकी रूह कांप रही है, उसके पैर कांप रहे हैं, तो 9 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, उस बच्ची पर क्या बीती होगी, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बेटा, आप कितने साल के हैं? 14 ईयर्स के हैं। आप गुड़िया के लिए इंसाफ की मांग करने आए हैं? हाँ जी। आपको क्या लगता है, आज आप लोग यहाँ आए हैं, बहुत से लोग आए हैं, इंसाफ मिल जाएगा गुड़िया को? हाँ जी, जरूर। जो गुड़िया के साथ हुआ उसके बाद से आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो कोई उम्मीद नहीं, अगर इंसाफ मिल गया तो जरूर उम्मीद रखेंगे। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लग रहा है आपको? उनके नारे में कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, मगर बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। जब बेटी ही नहीं बचेगी तो पढ़ेगी कैसे? बेटियां पहले बेटी बचाओ फिर पढ़ाओ। बेटी बचाओ फिर पढ़ाओ। आप क्या कहना चाहेंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना देश में चल रहा है इस वक्त? बेटी पेरेंट्स तो बचा रहे, सरकार नहीं बचा पा रही। क्यों नहीं बचा पा रही भाई? जब खुद नारा देते तो बचाओ भी ना। पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे, सरकार क्यों नहीं कर रही? क्यों ऐसे खुला छोड़ रखा है उन्हें? हम पागल है क्या यहाँ पे? खुद की सुरक्षा करें, गन दे दो हमें, हम खुद कर लेंगे। हमें गन दे दो, हम खुद कर लेंगे सुरक्षा। या फिर हम उनके साथ ऐसा करें तो अच्छा लगेगा, जब सरकार अपने आप आगे आ जाएगी। हम पागल हैं, हमारे साथ जो होते रहे। धमकियाँ दो ऊपर से, उसके पेरेंट्स से मिल के आ रहे, उसके पेरेंट्स कह रहे धमकियाँ आ रही है हमारे पास। मोदी जी बोल रहे दिल्ली सरकार गलत है, तो तुम खुद आगे बचा लो ना, खुद बचा लो आगे। 10 लाख का चेक मारो उनके मुँह पे, सही है? ये सही है क्या? इंसाफ दो उन्हें। उस लड़की को, मनीषा के साथ ऐसा हुआ, निर्भया के साथ हुआ, अभी ये लड़की, कम से कम फांसी तो चढ़ाओ। 2 दिन में लगनी चाहिए फांसी उसे, ठीक है? अभी तक इस मामले की जांच भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। तो क्यों नहीं हुई है? पूछो ना सरकार से, क्यों नहीं हुई? ये पुलिस पर प्रोटेक्शन आके कह रही है बच्ची के पेरेंट्स को मारे ले जाके 14 घंटे तक। ये सही है? अगर खुद की बेटी के साथ हो ना, ये बात सच है। राजनीति में किसी नेता की लड़की साथ हो जाए ना, अब भी इंसाफ हो जाएगा यूं 2 मिनट में। ये बच्चे पागल है क्या? हम पागल है? लेकिन राजनेताओं की बेटियां शमशान में पानी लेने नहीं जाती। उनके घर में आरओ फिल्टर है, उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं, वो सुरक्षित है। जिनको आरओ यहाँ पानी लेने जाना पड़ता है, अपनी जिसकी माँ कूड़ा बीनती है, उसकी बेटी शमशान घाट में पानी लेने जाती है। सोच के देखिए, किसी मंदिर में भी नहीं, शमशान घाट में बच्ची पानी लेने जाती है और उसके साथ ये दुष्कर्म होता है।
बेटा आप कितने साल के हैं? मैं 17 की हूँ। हाँ जी। इस बच्चे की आवाज़ शायद सरकार तक पहुंचे और सरकार के कानों पर अब जू रेंगे और वो इस मामले में कोई प्रतिक्रिया दे। दिल्ली सरकार कहती है कि पुलिस हमारे अंडर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं है भाई? सरकार ही है ना, सरकार पेमेंट कर रही है ना, तो पुलिस अंडर क्यों नहीं है? बताओ हमें। मारने के लिए पुलिस अंडर है, पेरेंट्स को मारने के लिए पुलिस अंडर है, वैसे अंडर नहीं है। क्यों नहीं है? गन दे दो, नहीं दे सकते तो वैसे बोल दो, हम खरीद लेंगे। या डंडे से तलवार लेके मारे वैसे मार दे, फिर हम पे केस नहीं होना चाहिए। साफ बात है। ये आज की बच्चियों की आवाज़ है। ये कह रही है अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आप हमें हक दे दीजिए, हम अपना इंसाफ खुद कर लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे बच्चे? ये जो हुआ है रेप वगैरह, तो इसमें प्रोटेक्ट नहीं है इतना, तो वही बेटियों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ऐसे ही घूम रहे हैं लोग खुलेआम, और फिर सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचेगी तो पढ़ेगी ना। जिस गुड़िया के साथ ये दुष्कर्म हुआ है वो स्कूल नहीं जाती थी, 9 साल की बच्ची थी। लोग बता रहे हैं कि बहुत समझदार थी, बहुत ही पेशेंस थी, लेकिन वो स्कूल नहीं जाती थी। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 10th क्लास में हूँ। आप 10th में हैं और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दोनों में ही विफल रह गई सरकार। ना वो बच्ची पढ़ रही थी और ना वो बच सकी, वो स्कूल भी नहीं जा रही थी। मेरा कहना ये है, या तो हमारे हाथों में लाठियाँ दे दो या तलवारें दे दो, या तो हर एक लड़की को आगे बढ़ के मार्शल आर्ट सीखने के लिए बोलो ताकि वो अपनी सेफ्टी खुद कर सके। और ये जो हो रहा है ना, ये बंद करो बस, फांसी दो जल्द से जल्द। 1 महीना 2 महीना हर किसी के साथ होता है। मंदिर नहीं छोड़े, मंदिर में उस छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा किया कि उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। और अब ये शमशान घाट, सारी मतलब कोई जगह तो छोड़ दो, इतना क्या है। मैं तो कह रही हूँ हर लड़की को अपनी सेफ्टी के लिए मार्शल आर्ट सीखने चाहिए, या तो लाठी वगैरह का यूज़ करो, लेके चलो। आप कह रहे हो अब लड़कियों के हाथों में हथियार पकड़ाओ, डंडे पकड़ाओ, और यहाँ लड़कियाँ हाथों में प्लकार्ड लिए हुए खड़ी हैं कि बहन किशोरी के कातिलों को फांसी दो। हम हैं यहाँ जितनी भी लड़कियाँ खड़ी हैं ना, सारी मार्शल आर्ट एंड ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक सीखती हैं सब। हम हैं, कॉन्फिडेंस है, कोई छू के तो दिखाए, अभी यहीं पर कर देंगे उसकी ऐसी तैसी। और ये कॉन्फिडेंस हर लड़की के अंदर होना चाहिए। बच्चे आप स्कूल जाते हो, आपने सीखा है, आप प्रिविलेज्ड हो। आप कॉलेज जाते हो, आप प्रिविलेज्ड हो। लेकिन जिस गुड़िया की हम बात कर रहे हैं वो पानी लेने शमशान घाट में जाती थी। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि उस बच्ची के घर तक पानी नहीं पहुंचा सकती। निकम्मी? घर तक नहीं बनवा सकते। गवर्नमेंट फ्लैट कहते हैं कि हम ये जो बच्चे जो लोग कूड़ा और कचरा उठाते हैं ये तो गंद लोग हैं। क्यों है? हमारा ही कचरा साफ करते हैं वो। गंद लोग तुम हो जो ये कचरा फैला, तो गंद तुम हो। वो अच्छे लोग हैं जो सफाई करते हैं, देश साफ रख रहे हैं। उन लोगों को तुमसे घर नहीं दिए जा रहे, पानी नहीं दिया जा रहा, बिजली की प्रॉब्लम, हर चीज़ की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्यों है? आगे बढ़ो, पैसे मत फेंक के मारो। पैसे कमा के हम भी तुम्हारे मुंह में फेंक के मार सकते हैं। आगे बढ़ो, इंसाफ दो, बस इंसाफ चाहिए, फांसी दो। मीनाक्षी लेखी यहाँ की सांसद हैं जी, और यहाँ के वीरेंद्र कादियान जो यहाँ के विधायक हैं, अभी तक मीनाक्षी लेखी जी ने यहाँ का दौरा नहीं किया, ना बच्ची के परिवार से मिली और ना ही कोई बयान दिया है उन्होंने इस पर। एक औरत भी हैं, एक औरत होने के नाते बच्ची का दर्द शायद उसकी माँ का दर्द समझ सकती हैं। क्या कहेंगी इस पर? क्या कहना है, अभी कुछ फंक्शन होंगे अच्छे, उनको गिफ्ट दिए जाएंगे तो वो अभी आएंगे। आप कॉल कर लो, मैम आपको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, आपका सम्मान होगा, अभी भागते हुए आएंगे, सब सम्मान के लिए आएंगे। यहाँ उसकी माँ रो रही है, धमकियाँ मिल रही हैं, क्यों मिल रही हैं? इंसाफ नहीं देना आ रहा क्या? पुलिस को जिस तरीके से इस पूरे मामले में देखा जा रहा है, पुलिस ने सबूत मिटाने की कोशिश की। हाथरस का केस सुना होगा आपने। हाथरस में गुड़िया, जो हाथरस की जो बेटी थी, उसको रात को 2:30 बजे जला दिया गया पेट्रोल डाल के उस बच्ची पे। क्या कहेंगी उस पर? ऐसे माहौल देखने के बाद आपको लगता है कि अगर आज कातिलों को फांसी हो भी जाती है तो समाज बदल जाएगा? बदल जाएगा मैम। मैं यही कहूँगी, यहाँ पर अभी जितने लोग हैं ना हमारे साथ है, कल को इनमें से कोई होगा जिनने हम में से किसी के साथ कुछ गलत किया होगा, फिर यही होगा, फिर सब कुछ रिपीट होगा, रिपीट एंड रिपीट। कुछ नहीं रुकेगा जब तक हम आगे बढ़ के दिल से और दिमाग से सोच नहीं लेंगे कि हमें ये रोकना है। मतलब आप कह रहे हो कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हर लड़की को खुद लेनी होगी? लेनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात। किसके ऊपर डिपेंड रहे? लाइफ टाइम पे डिपेंड रहे हम? क्यों डिपेंड रहे? जाओ मारो, छूट है लड़कियों को, क्यों हमें क्यों छूट नहीं मिलती? हाथ में जो भी है मार दो, क्यों डरना किसी से? क्यों इनसिक्योर फील करते हो? लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि लड़कियों को पहले
लड़कियों को पहले अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, फिर पति के, उसके बाद बेटे के। ये हमारे जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया है उनके बयान है। हम लोग हैं सर्वेंट, गर्ल्स है सर्वेंट, सरकार है निकम्मी। गर्ल्स है सर्वेंट, सर्वेंट लिखवा के घूमो सारी लड़कियां अपने सर पे। जूती है हम पैरों की, ये समझते हैं। क्यों बनते हो जूती? हम खुद जूतियां बनते हैं। क्यों बोलते हो? मेरे फादर है, मुझे इतना सा भी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं, और उन्होंने मुझे ऐसा कर रखा है ना, कोई यहाँ हाथ लगा दे ना, हाथ तोड़ के ना उसके कर दूंगी मैं एक। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। ऐसा हर लड़की के साथ होना चाहिए। क्यों हो रहा है ये? जिंदा थी वो, जलाते हुए शर्म नहीं आई? ऐसे गलत, इतनी निकम्मी सरकार। और ये पुलिस तो वहाँ बैठी है डंडे लेके, कब ऑर्डर आए और लाठी बरसाना स्टार्ट करें, बस इनफ। यही है। अब सारी लड़कियों को खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ खड़े हो। यहाँ तो लड़कियाँ भी जज करती है एक दूसरे को, क्यों? तो यही होगा ना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। आज ये समझ लो, बस अपनी सोच बदलो। सभी गर्ल्स, लड़कों से कुछ उम्मीद मत करो, ये नहीं आएंगे साथ देने। बस दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल, उनके लिए कोई संदेश देंगी? वो कहती है कि वो हर बात पे कहते हैं कि पुलिस मेरे अंडर नहीं है, प्रशासन मेरे अंडर नहीं है, हम क्या करें, हमारे हाथ में तो पावर ही नहीं है। मैम एक्चुअली क्या है, मैं केजरीवाल जी को ये कहना चाहूँगी, आप सीएम हैं, सीएम बहुत बड़ी पोस्ट है ये। आप खुद कुछ करो। आपके आगे हम हाथ जोड़ते हैं, भाई सभी हाथ जोड़ लीजिए। हाथ जोड़ रहे हैं हम सारे, इतने बड़े हाथ, ये आपके पैर पड़ने के लिए रेडी है हम गर्ल्स। अगर आपने ये पुलिस प्रशासन क्यों नहीं है आपके अंडर? आप सीएम हो, सीएम की आपको तो पता होना चाहिए सीएम क्या होता है, आपकी पावर। क्यों नहीं है पुलिस आपके अंडर? सब आपके अंडर है सर। आगे बढ़ो, हमारे कदम से कदम मिलाओ। इधर आके देखो उसके माँ की हालत, सोचो, एक लौती थी वो, सोचो, कुछ तो सोचो। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शीला दीक्षित को निर्भया के समय कहा था कि दिल्ली की सीएम इतनी लाचार और इतनी विफल नहीं हो सकती, वो इस मामले पे कुछ ना कर सके, इतनी वो लाचार नहीं हो सकती। और आज वो खुद कितने लाचार है, इन बच्चियों की जुबानी सुन लीजिए। ये बच्चियां देश का भविष्य है। इनमें से कुछ बच्चियां हो सकता है आगे ओलंपिक में मेडल लाएं, और कहना नहीं चाहती, कहते हुए जुबान लड़खड़ा रही है, पर इनमें से, हम में से कुछ बच्चियां कल को गुड़िया भी हो सकती है। फैसला आपको करना है कि आप कैसी सरकार चाहते हैं और कैसा भारत चाहते हैं। धन्यवाद।